छोटी बच्ची हो क्या? ये ऐसी हरकतें क्यों करती है ना? शर्म आती है अपने पति को ऐसी बातें करते ने चंपा ने कि भैया 0 ऑयल कुकिंग, पता भी नहीं लग रहा, इतना स्वाद खाना। तो फिर कोफ्ते क्यों लेकर आई थी? और पुत्तन को मुझे एक्सपोज करना था वो। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो भाई। झूठी जो है वो अपनी तारीफों की भूखी और मैं लाइक की भूखी। लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। लाइक इतने कम क्यों? तो प्लीज़ लाइक जरूर से करिए। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर जो मुझे भी मज़ा आ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊं, मैं भी जल्दी जल्दी वीडियो बनाने में लग ही जाती हूँ। लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू खुलेंगे ऐसे कुछ राज जो मैंने पोस्ट पर आप लोगों के साथ शेयर किया ना, उस पर करेंगे इसके बाद बात। मतलब जो नया एपिसोड मेरा आएगा, है ना। सीरीज तो स्टार्ट है, हमें पता था इन लोगों ने कुछ तो अब तड़का लगाना है। बड़े दिनों से शांत थे, व्यूज़ नहीं आ रहे थे। आज आप ही लोगों की अभी मैंने जस्ट जो भी कमेंट उठाए हैं उनको लेकर बात भी करूंगी और जी पुत्तन को यहाँ पर एक्सपोज भी करूंगी विद प्रूफ। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। आज के वीडियो में खास क्या है? खास सबसे पहले तो यही है कि एक तो मैंने कमेंट जो पिन किया हुआ है कल वाले वीडियो का, वो सुनिए आप। उन्होंने बोला कि देखिए ये आज ताई जी करती है पुत्तन। ये वही ताई जी हैं जो अपने घर में पकोड़े बनाती थी, कुछ अलग अलग खाना वाना सब चीज़ें बनाती थी और गुलाबचंद जो है खड़ा रहता देखता था। लेकिन नहीं, मैं उनको बताना चाहती थी, झूठी अंका ने उसके बारे में, गुलाबचंद के बारे में नहीं, पुत्तन के बारे में बोला था कि पुत्तन देखती थी कि एक ही वेड़ा था, है ना। पुत्तन देखा करती थी तो वो ऐसे गुस्से से बोलते थे कि मतलब क्या तू नज़र लगाएगी या ऐसा कुछ, है ना। लेकिन कहते ना, समय बदला, जज्बात बदले, हालात बदले, है ना, तो इंसान क्या चीज़ है वो भी बदल गए। तो ये सब रुतबा जो है ना वो पैसे का ही है, ये कहना चाहूँगी। तो चलो, बचपन में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, जाने अनजाने में बच्चों को जो है वो झेलना पड़ता है ना। ऐसे ही पुत्तन को, लेकिन पुत्तन को आज यहाँ पर एक्सपोज क्यों करूँगी मैं, वो सुनिए। पुत्तन इसलिए होगी एक्सपोज, तो आप लोगों को ये पता ही होगा कि ये सब जो झूठी माता है ना, उसी की कृपा है। अब पुत्तन ने उसकी कहना तो माना कोई नहीं है ना। पुत्तन ने जो अपने पुराने एपिसोड जो उसने हाइड कर दिए थे वो उसने वापस से पब्लिक कर दिए। जैसे ही उसने पब्लिक किए वो सब के सब यूट्यूब ने दिखाने शुरू कर दिए। ऐसा ही एक एपिसोड सामने आया, मैं उसका कमेंट्स का ना आप लोगों के साथ थंबनेल पर मैंने जो शेयर किया, आप लोग समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इसके खुद के ही बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने कैसे इसको अनसब्सक्राइब किया। अभी जब इसने वो वाला वीडियो अपना फिर से पब्लिक किया है ना, उसमें वो वाली क्लिप जो है ना वो इसने कट कर दी। जब लोगों के इतने ताने सुनने को मिले, वो सारी चीज़ें सुनने को मिली ना, तो इसने कट कर दी थी। आपको बताना चाहती हूँ कि ऑन कैमरा ये कुछ और है, ऑफ कैमरा कुछ और है। तो ऐसे ही जो लोग कहते हैं ना कि भाई अब पुत्तन की सास जो है ऐसे फेसेस बनाती थी, पुत्तन की सास ऐसे, अरे भाई वो उदास थी, वो उदास थी क्योंकि पता नहीं कब कमरे से बाहर निकले, उनकी बहू हाथ में कैमरा पकड़े हुए और वो चुपचाप अपनी जो है ना सास को हड़का रहे, ये कह रहे कि अब चुप रहना, है ना, मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, है ना। तो ऐसे ही पुत्तन अपनी माँ के साथ भी करती थी। ओके, ये सारी बातें हैं। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ एक बातें यहाँ पर ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए पुत्तन का रवैया जो भी रहता होगा, है ना, लेकिन जो हिंदी में वो बात करती है, अपने हिंदी में जितने भी एपिसोड्स बनाती हैं वो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज यूज़ करती हैं, तू तड़ाक नहीं है उसमें, है ना। तो अदरवाइज ऑफ कैमरा वो तू तड़ाक वाली ही है। अब आप देखिए कि दोनों भाई बहनों ने इसको अलग ही रखा हुआ है। शुरू से वो दोनों भाई बहन मिल जाते हैं, झूठी अंका और ये गुलाब, और मिलकर इसकी खूब इंसल्ट करते हैं। ऐसा हमने शुरुआती दिनों से लेकर स्टिल अब तक देखा ही है ना। तो ये सारी बातें हैं। और यहाँ पर अब आगे जो मैं बात करने जा रही हूँ कि कंपैरिजन हमेशा, अभी देखो नन्नू भी उसमें देखो कितनी हाँ में हाँ मिलाता हुआ नज़र आ रहा है।
लोग कहते थे कि नन्नू खा खा के मुटल्ला हो गया, पुत्तन के पैसे पर ऐश, है ना, ये सारी बातें थी। और आप लोग इसके जो मतलब कि इसने पब्लिक करे हैं एपिसोड, आप लोग देख सकते हैं कि उसमें नन्नू भी कमज़ोर ही है ना, ये नहीं कि मुटल्ला है। हाँ, उसके सर से जब ये पहाड़ जैसा बोझ उतरा है ना, कि रोज़ नित्य नए क्लेश ये घर में उनके करती रहती थी, जब ये वहाँ से चली गई ना, मतलब मूव ऑन हो गया, मूव ऑन कर लिया इसने अपने मायके की ओर, मूव कर लिया मायके की ओर, मूव ऑन नहीं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उसके बाद उसकी सेहत में सुधार हुआ, लेकिन देखने वालों को सेहत लग रही है, पर मुझे लगता है कि जो इसकी टांग टूटी थी, फ्रैक्चर हुआ था, उसकी ट्रीटमेंट में देखो, कोई भी ट्रीटमेंट जब आपका लंबे समय तक चलता है ना, वो कहीं ना कहीं हेल्थ पर असर तो करता है ना। तो वही उसकी फ्लावट है, ये सब चीज़ें कह दें कि ये सारी चीज़ें थी, है ना। लेकिन लोगों का मानना है कि इनका तो घर भर दिया पुत्तर ने ये कर दिया। देखो, वो पहले भी अच्छा खासा खाते थे, अपने घर में खुशियाँ मनाते थे, उनके घर का तो इंटीरियर चुरा कर ले गई पुत्तर ने अपने घर का वो इंटीरियर करवा लिया। अब बात कर लेते हैं कि पुत्तर ने वहाँ कहा था कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, हम लोग, मतलब इन्होंने मुझे कभी भी फील नहीं होने दिया कि वाइफ होने के नाते मैं ये ना करूँ, मैं वो ना करूँ। पुत्तर, इतनी तो तुम खुश थी 9th मंथ स्टोरी में, हम सबको पता है ना। अगर वो फेक था तो ये भी फेक ही है, जो तुमने अभी बताया सब कुछ, है ना। ये सारी चीज़ें भी तो फेक ही होंगी, मतलब तुम लोग हमेशा से स्क्रिप्ट पर ही काम करते थे। ये सारी बातें हैं कि पुत्तर फाइनली अपने पुराने एपिसोड में, जो सिर्फ हम ही तक रह गए थे कि हमें ही पता थे, हमने देखे थे वो, है ना, उसके बाद इन्होंने हाइड कर दिए, पब्लिक को भी वो भूल गए थे, क्योंकि पब्लिक जो है वो हमेशा एक औरत का ही मतलब साथ देती है और वुमेन कार्ड प्ले करती नहीं है ये, और वो भी ये जुठियंका के कहने पर। नो डाउट सब लोगों को पता है कि जुठियंका की वजह से इसका घर जो है वो ख़राब हुआ, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। लेकिन एक्सपोज ये अपने हाथों से खुद ही हुई हैं। और जो कह रहे थे कि भाई ये सालों साल अपने मायके वालों से भी बात नहीं करती थी, तो वो ऐसा नहीं था, क्योंकि मायके वालों ने कभी इसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और जो जुठियंका है, जुठियंका का तो डबल फेस है, दिखावा, ठीक है। ये मेरी सीरीज जो शुरू हुई है दिखावा डबल फेस, वो जुठियंका है। जुठियंका इस समय बड़ी ही शांत, अभी मैंने पुत्तन के ऊपर बात कर दी है, पुत्तन को बता दें कि कैसे वो एक्सपोज हो रही है खुद ही अपने पब्लिक किए हुए एपिसोड्स में। मे भी अभी उसके जो खास चाहने वाले हैं, जो कुछ एक रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उनको पता लग गया होगा। पहले के कमेंट्स देखिए कैसे भरमार आती थी, है ना। अब वो धीरे धीरे ऑडियंस क्यों और कैसे कम हुई, इनकी खुद की ही ऐसी ओछी हरकतों की वजह से। चलो जी, बढ़ते हैं अब जुठियंका की ओर। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जैसा मेरे पास जस्ट अभी कमेंट आया, उन्होंने भी मेरे माइंड कहते मेमोरी को रिफ़्रेश किया, मुझे याद दिलवाया गया कि आपको याद होगा कि चांदपुर में जब इनकी ये आई थी, और ये अभी पटना में भी गई थी, इनकी बेस्ट फ्रेंड है ना जानी की सास, तो उससे पूछा गया था कि दोनों बहुओं से कौन अच्छी है। तो ये सेम की सेम इसके पास एक ही स्क्रिप्ट है। पहले दोनों मम्मियों को बिठा के ये बातचीत करा करती थी, अब भाभी और भैया को बिठा के बातचीत कर रही है ना, कि दोनों नंदों में से कौन अच्छी है। जी, अच्छी बनने की कोशिश में, वो कहते हैं ना शांत पानी है लेकिन गहरा बहुत होता है, ये उसी गहरी है, ये बहुत गहरी है भाई। ये अपने दिल में, अपने पेट में बहुत गहरी बातें छुपा कर इसने रखी हुई हैं, बहुत सारे राज हैं भाई बहनों के। कहती अगर मैं खोल दूँ ना भाई, एकदम से बुम हो जाए, तो वो इसी डर में पता नहीं शायद चुप रहते हैं, इसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन गुलाब की तो बातें ही कुछ डिफरेंट है, क्या ही बोलूँ मैं। चंपा हवाओं में उड़ रही है, चंपा की फालतू की बकवास जो अभी सब लोग सुन रहे हैं, मतलब बकवास कहते हैं या फिर बकवास नहीं कह सकते, उसको ये कह सकते हैं कि बहुत प्राउड ही हो गई है, उसको लगता है वो जो करती है वो बिल्कुल सही करती है ना। तो उसकी भी हालत मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नन्नू जीजा वाली ही होने वाली है। उसकी वजह यही है कि नन्नू जीजा ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई थी, नन्नू का कंपैरिजन होता था, फिर भी नन्नू चुप रहता था, है ना। लेकिन एक दामाद होने के नाते आप लोगों ने अब देख लिया होगा, वो चाय भी बना रहा है, तो उसने बोला
वो जो रात को काम किया वो नहीं, प्लीज़ वो तुम मत बताना, है ना, क्योंकि हम लोग रेस्ट देना चाह रहे थे गुलाब चंद को और मदर इंडिया को। मतलब जो बर्तन धोने का काम इन्होंने किया होगा मिल बांट के किया। ओके, तो ये सारी जो उसमें प्लस पॉइंट थे वो नहीं बताए, लेकिन मोटू से तो अकेले भी काम करवाया गया। फाइनली इनके एपिसोड में नन्नू, ये मैं अभी गुलाब चंद इन सबको मिक्स कर दिया, आप समझिए मिक्स सब्जी बन गई है यहाँ पर, है ना। अब सब्जियों पर भी तो मुझे बात करनी है। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि मुझे लगता है चंपा के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला, क्या ऐसा कुछ उसके साथ होगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो पुत्तन है, पुत्तन कह रही थी कि मेरे को लगा था कि मैं शादी के बाद ना, जैसे 2-2.5 महीने हुए थे इसकी शादी को, तो कहती मैं घर आई तो मुझे लगा था बहुत खलारा पड़ा होगा, तो लेकिन मैंने देखा कि नहीं, इन दोनों ने माँ बेटे ने मिलकर साफ़ सफाई करी हुई है। भाई जब खलारा वो डालेंगे तो साफ़ सफाई वो नहीं करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस हिसाब से तो पुत्तन तुम्हें या फिर चंपा को रोज़ रोज़ जाना चाहिए उसके मायके भी, क्या नाम है इसका, चंपा के मायके जाओ, क्योंकि उसकी मम्मी और भाइयों ने भी खलारा डाला होगा, वो भी तो अकेले हैं, है ना, जाके साफ सफाई कराया करो। ये पता नहीं कहाँ की इनकी तिकड़म है, ये अभी तक स्टिल पुत्तन को ये पता नहीं लगा, इनकी साफ सफाई, इनकी रोटियां सेकने के चक्कर में वो अपना घर बर्बाद करके इनके घरों में बैठी हुई है। और ज़ुबान की तो बात ही क्या कहें, उसकी ज़ुबान से जो रस टपकता है ना, विष घुलता रहता है ना इसके अंदर, क्या नाम है इसका, पुत्तन। अब अकेली हैं, उसकी वजह क्यों क्या है सबको पता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरी बहुत फेवरेट थी। अब जब वो दकियानुसी इसकी वीडियोस मेरे सामने आई है ना, और इसके खुद के ही सब्सक्राइबर इसको अनसब्सक्राइब करके गए हैं ना, तो चीज़ें जो है ना पता लग रही हैं कि भाई क्या ही बोलूँ मैं, कैसी इसकी ऑडियंस कम हुई है, कैसे इसके व्यूज़ कम हुए हैं। बेशक ऑडियंस नई नई ज़रूर जुड़ेगी, और ये भी होगा कि ये सिंगल मदर है ना। अब बात कर लेते हैं चंपा के हालात ऐसे क्यों हैं। चंपा, हालात बदले, जज्बात बदले, इंसान भी बदले, लेकिन तुम्हारे लिए अभी इतना सब कुछ इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, क्योंकि आने वाली है करवा चौथ और तुम लोगों को वापसी करनी होगी, क्योंकि हमारे पंजाबियों में ये होता है कि पहली करवा चौथ जो है वो मायके में करी जाती है। तो चंपा जो है वो मायके में जाएगी, है ना, और चंपा मायके में जाएगी। और सेकंड कि वहाँ पर मायके में साथ में पति भी रुकता है, और सास भी आना चाहे तो आ सकती है, लेकिन उसका मन है वो आए चाहे ना आए। तो वहाँ जाकर अब इनको पता लग जाएगा कि शगुनों वाली दाल जो होती है ना वो माँ राजमा होते हैं, है ना, वो पता लग जाएगा। और ये भी चीज़ है कि वहाँ पर फिर सारी फैमिली के कपड़े भी मिलेंगे, ना कहते हुए कपड़े भी मिलेंगे, एक सोने की चीज़ भी दी जाएगी, है ना। वो फिर मट्ठियों का जो रिवाज है, देखो अभी भी सावन के महीने में उन्होंने कितनी मट्ठियाँ भेजी हैं ना, अभी 51 और 101 वाली मट्ठी वो भी आएगी। ओके, आप लोग भी देख लेना, जो गांव देहात में इन्होंने सारे बांटनी करनी है, क्योंकि वो मायके वालों का रिवाज तो अपना चलेगा ना, वो इनके ससुराल वालों का थोड़ी ना फॉलो करेंगे। अभी सारा कुछ ले देकर ये खुद ही जपत कर बैठे हैं, अपनी अलमारियों में ढक के बैठे हैं, कभी किसी को यहाँ दिखाते करते नहीं हैं। और दिखावे को ये कह देते हैं कि अरे भाई हमने तो मना किया था, ये किया था, वो किया था, जैसे बोल दिया ना शादी में हमने बेड नहीं लिया, अब शादी में हमने सोफ़ा नहीं लिया। वो नई नवेली चंपा दुकेली, अब क्या बोलूँ उसको, मंदबुद्धि को, वो जो हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन सच यही है, बेड भी उनकी ओर से है, 110%, 1000% सच यही है, बेड भी उनकी ओर से है और सोफ़ा सेट भी उनकी ओर से है। क्यों, कैसे कह सकती हूँ मैं इतना श्योरली, क्योंकि वो लुधियाना से आया। ये लोग जो अपना फर्नीचर अपनी लोकल मार्केट से लेते हैं, तो स्पेशल शादी का फर्नीचर लेने लुधियाने के तो फिर अमृतसर ही चले जाते, करतारपुर ही चले जाते। पंजाब के तो खास वो ही है ना। अब मेरा भी ये बेड लुधियाना से ही, क्योंकि मेरी तो शादी लुधियाना में हुई थी, क्योंकि लोकल आप यहाँ रहते हो तो आप वहीं से परचेज़ करोगे ना, है ना, ये सारी बातें। लेकिन चंपा को दहेज में वो मिला, क्योंकि बेड जो होता है ना, कोशिश यही होती है मायके वालों की कि बेड अपनी बेटी को दिया जाए, क्योंकि दान स्वरूप वो देना होता है, ज़रूरी होता है, बेशक थोड़े पैसे ही डाल देते वो। चंपा हर बात में इनकी हाँ में हाँ मिला रही है। अब आप देख लीजिए कि पुत्तन की हाँ में हाँ मिलाने का नतीजा नन्नू को क्या भुगतना पड़ा। हर बात में वो कि मैं समझाता था, मैं करता था, मैं ऐसे, ये मेरी बात मानती, मैं इसकी मान। तो 9th मंथ के बाद
पुतन की बात ना मानने का नतीजा कि बड़की चिज्जी पहले एपिसोड जो है वो रिलीज करेगी चिंटू के, ना मानने का नतीजा देख लो आज क्या हुआ है ना। तो अभी चंपा भी हाँ में हाँ मिला रही है, बाद में फिर सफाइयाँ देते फिरेंगे भैया भाई हम तो स्क्रिप्ट वो उसके अकॉर्डिंग चलते थे, हम तो स्क्रिप्ट के तहत काम करते थे, वो सब आपको झूठ दिखाया जाता था, मतलब फिर वो भी झूठ है और ये भी झूठ है। अब बारी आती है, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, आज जो इतनी गलत हरकत करी है ना चंपा ने, शर्म आनी चाहिए चंपा तुम्हें भी। एक तो हवाओं में उड़ती जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, इसका ये हाल है, ऊपर से दिमाग इससे पैदल है ये, क्योंकि इसने जैसे ही गुरुद्वारा साहिब से बाहर आकर ये चीज़ करी कि गंगा रिवर देखा है ना, गंगा रिवर देखकर जो कि उसने बोला अजीब सा लग रहा है मुझे, है ना, खैर मेरे को भी इतना पानी देखकर डर लगता है ना। एक चीज़ है कि मतलब वहाँ पर शिप चल रहे हैं या फिर नाव भी जो भी चल रही हैं वहाँ पर, है ना, उसको देख कर के रेस्क्यू किया जा रहा है। भाई तेरा दिमाग ख़राब है, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं या कैसे, तुम्हें कैसे पता कि रेस्क्यू किया जा रहा है? रेस्क्यू के लिए फिर तुम ये भी पता करते कि रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि कोई मतलब लोग बह गए हैं, जानवर बह गए हैं, जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाका है ये, यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से रेस्क्यू किया जा रहा है। भैया कभी ये न्यूज़ वो बन जाता है रिपोर्टर, कभी ये कुछ बन जाता है। भैया गुलाबचंद का मुझे समझ नहीं आता, मुझे तो लगता है मुझे ये एपिसोड में ही इंक्लूड करना पड़ेगा गुलाबचंद का, वो जो मैंने पोस्ट पर शेयर किया है ना, थोड़ा कर देती हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो भी तो मुझे लाना है, समझो इस बात को। और जो जुठियंका है वो इतनी समझदार कब से हो गई, आप लोग देखिए कि ना तो उसने लिपस्टिक, कैसे गुस्सी हुई चली गई साथ में, क्या नौटंकी करी, छोटा काका छोटी बच्ची बनी हुई है, छोटी बच्ची हो क्या, है ना, मुंह पर वो दुपट्टा लेकर, कभी गोद में भाभी के सर रखकर, क्या ड्रामे कर रही हो। टैक्सी ड्राइवर भी सोचता होगा ये क्या यार, ये क्या नौटंकी है, ये कौन से प्रोफेसर की बीवी है, ये ऐसी हरकतें क्यों करती है ना। और जी वो चंपा जो है वो गंगा रिवर को देखकर उसको क्या कह रही है कि अगर ये पुल गिर जाता है ना, ये तुम गंगा में गिर जाते हो, अगर तुम बच जाते हो, शर्म आती है अपने पति को ऐसी बातें करते हुए, परमात्मा ना करे। भैया वो सुनकर मेरा दिल दहल गया और उसने बोला ठीक है मैं बच जाता तो उसके बाद मैं व्लॉगिंग ही करता। मतलब वो निकम्मा है, सीधी निठल्ला है, तुम सीधी बात क्यों नहीं बोलती हो। और तुम्हारी मम्मी भी है ना, मम्मा तुम्हारी ये सारी एपिसोड देखती होंगी और उसके बाद वो फ़ोन करके तुम्हें बताती होंगी कि मेरी गाल सुन दुपट्टा, तुम्हें थोड़ी शर्म है कि नहीं है ना। परमात्मा तुम्हारे सुहाग को लंबी उम्र दे, जैसा भी है निठल्ला है, जैसा भी है निकम्मा है ना, लेकिन कम से कम इतना गलत तो ना बोलो। तुम ये क्या बकवास कर रही हो। और कितनी मेहनत लगी है पुल बनाने वालों के लिए, मतलब उनके लिए, सबके लिए बुरा सोच रही हो। भैया ये जो लोग हैं ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये अपनी पता नहीं क्या गॉसिप करते हैं, क्या बकवास जो है वो यहाँ पर दिखाते हैं। सच्ची में इनसे कोई इन्फ्लुएंस मत होना, पता नहीं कब सरस्वती माता जो होती है ना जुबान पर बैठी होती है। अच्छा सोच नहीं सकते तो अच्छा बोलो तो मत, है ये क्या गलत बोल दिया, नहीं कट कट कट, ये सीन कट, क्योंकि ये यार मेरा भी कुछ ऐसा ही होता ना, मैं हमेशा भी मैं भी बातों को कुछ उलट पुलट बोलती। हाँ अच्छा बोल नहीं सकते हो तो क्या कहते हैं भाई, छोड़ो आप समझ गए ना। हाँ मुझे पता, मेरी ऑडियंस समझ जाती है कि भैया अच्छा किसी के लिए, हाँ अच्छा किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो कम से कम गलत तो मत बोलो। लो अब आ गई ना बात से, कई बार ऐसा हो जाता है, समझो इस बात को। और जी वहाँ पर गुलाबचंद ने क्या बोला, गुरुद्वारा साहिब में जाकर, यहाँ आकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि बाहर गली और अंदर जाकर देखा इतना बड़ा अंदर से गुरुद्वारा साहिब। चलो ये तो तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो कि हमारा घर बड़ा, हमारा घर बड़ा, हमारा घर बड़ा, ऐसी ही बातें तुम्हारी ये करती होती थी जुठियंका भी, है ना। चल झूठी, और झूठी तो बड़ी बूढ़ी लग रही थी, बड़ी बुजुर्ग वाली लग रही थी, बड़ी ऐसे बुजुर्गों वाली फीलिंग आ रही थी इससे, इसको देख कर ना ऐसे करके ऐसे ऐसे खड़ी, ऐसा लग रहा था बेचारी ने कुछ दाना पानी इसके अंदर नहीं गया और इसके कलेजे की वजह से ये खड़ी नहीं हो पा रही, ऐसे सीधी खड़ी नहीं हो पा रही, इसलिए ऐसे ऐसे करके बेचारी खड़ी है। भैया कोई दाना पानी खिलाओ इसको, 2 बाटे चाय के पी गई फिर भी इसको हौसला ना हुआ, है ना। और क्या कहा, यहाँ का खाना देखो, मेरी बात सुनो गुलाबचंद,
एक तो ये जो तुमने लंगर प्रसाद खाया, भगवान का शुक्र मनाया, है ना, मनाया या नहीं मनाया वो मुझे पता नहीं, लेकिन तुमने अपने घर के खाने के साथ कंपैरिजन इसका कैसे किया। मेरी नाराज़गी तुम पोस्ट पर पढ़ सकते हो, शर्म आनी चाहिए। वो घर, भगवान के घर तुम गए हो, भगवान का वो प्रसाद है, उसका कंपैरिजन ही नहीं भैया घर के खाने में। घर के खाने में तो भैया वही है, कभी तुम्हारी बहन नाराज तो कभी तुम्हारी माँ नाराज, है ना, कभी तुम्हारी बीवी बीमार, कभी कुछ, घर में इतना अशुद्ध वातावरण, चाहे तुम हो चाहे हम लोग हैं ना। हाँ ये ज़रूर है कि भाई मैं बाकियों का तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, जब भी आप लोग खाना बनाओ ना, हर रोटी पर, हर पेड़े को लेते हुए, सब्जी में कलछी चलाते हुए, है ना, भगवान का नाम लो, सिमरन करो। हमारे पंजाब में तो यही है, ठीक है। हम लोग भाई माता रानी भी कह सकते हो आप, क्योंकि भगवान सब जगह, भगवान को सब पता है। ये नहीं कि आप वो बना रहे हो, प्याज का बना रहे हो, लहसुन का बना रहे हो, तो भी मतलब ऐसे नहीं नाम ले सकते, ये वो, है ना, तो वो आप ले सकते हो। आप मन में सिमरन, माला चलती रहे आपकी, सांसों की माला वो कहते हैं ना। अब जो झूठी है ना मेडिटेशन के नाम पर, छोड़ो इसको, बिल्कुल इसको इग्नोर करो। लेकिन हम लोग जो है वाहेगुरु 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 करते हुए प्रसादे बनाते हैं। आपको पता है उस खाने का स्वाद, भाई घर में 4 लोग आ जाएं, 5 लोग आ जाएं, 10 लोग आ जाएं, बिना तारीफ़ किए आपकी जाएंगे ही नहीं। थोड़े में भी बरकत है, वो प्रसाद है। प्रसाद जब ज़मीन पर गिर जाता है, आप लोग क्यों उठा के खा लेते हो? क्योंकि आपको विश्वास है कि वो भगवान के घर से मिला हुआ प्रसाद है, उसमें उनकी ब्लेसिंग्स है ना। तो भाई तुमने अपने घर के खाने के साथ कैसे जोड़ लिया? तुमने भगवान के घर में भी टोका टाकी कर ली कि चाय में चीनी कम थी, पिटे मुँह तेरे। मेरे को तो तेरे को पे गुस्सा ही इतना आ रहा है ना, चीनी कम थी, मतलब तुम्हारी ब्लेसिंग ही तुम्हारे तक कम पहुंच रही है। हर घूंट पर तो वहाँ पर ये चीज़ बोलते हैं ना, चीनी थोड़ी कम थी, घर जैसा खाना था, मसाले कम थे। क्या ड्रामा है भाई तेरा? तेरा ड्रामा किया तो घर पे ही रहा कर। कभी 5 स्टार में जाके देखा है? वहाँ की तो तुम इतनी तारीफ़ें करते हो, ताज में जाकर इतने ड्रामे करते हो। मक्खन की टिक्की खा ली है, प्याज वाले परांठे, प्याज का तो इतना रोना रोता है ये भाई, ये बंदा सच्ची क्या बताऊँ। लेकिन गुरु घर के लिए, प्रसाद के लिए, लंगर के लिए इसने ये बोला, तो भाई मेरी नाराज़गी सर चढ़ के बोल रही है। मुझे तो भैया बहुत गुस्सा आया, सच्ची बात है। वैसे इधर फिरला उधर फिरला, है ना, बेफालतू इधर उधर घुमा लेते हैं ये लोग, है ना। अभी यहाँ पर इतनी दूर भी चले गए हो तुम, भगवान की कृपा हुई, भगवान ने जिस टाइम पर तुम लोगों का लिखा था भी जहाँ आके तुम लोगों ने प्रसाद खाना, मैं कहती परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे, तुम्हारा भला करे, तुम्हारे साथ हम सबका भला करे, भगवान सबका भला करे, सद्बुद्धि जरूर दे। एटलीस्ट आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपको देखते हैं, 10,000 15,000 कुछ लोग तो देखते ही हैं आपको, है ना। कुछ अच्छा मैसेज तो दो, है ना। क्या मैसेज दे रहे हो? सच्ची में मुझे तो बहुत गुस्सा है, मुझे तो नाराज़गी है इस बात पे कि हर चीज़ में इसकी टोका टाकी, हर चीज़ में ससुराल जाता तो वहाँ, अच्छा ये कुलचे कहाँ से आए? नहीं, वो तुम्हारे इंतज़ार में बैठे थे कि भाई तू आए और उनको पैसे दे और वो कुलचे लेके आए, है ना। ससुराल जाके तो तुम ये चटकोरे बन जाते हो, ससुराल जाते हो तो भर भर के बकेट लेके जाते हो, क्योंकि पता होता है वहाँ से शगुन मिलना है, अपना ये भी देगी तुम्हें जाते हुए, काफ़ी गिफ्ट वगैरह घुमाएगी फिराएगी। लेकिन इसके यहाँ जाते हुए 2 किलो सेव ले लिए, सेब ले लिए बस। उसकी वजह यही है कि मम्मी ने कहा होगा भैया वो डाइट वाइट में रहती हैं ज़्यादा, अब कुछ ले जाओगे वो खाएगी नहीं, है ना। अब बात कर लेते हैं कि देखो जी, सब्जियों के बड़े गुणगान गाए गए। भाई दीदी ने तोरियां बनाई, बिल्कुल ऐसे लगा भरता बनाया उसने, भरते जैसा स्वाद आ रहा था। नहीं तुम मुझे ये बताओ, तोरियां उसने क्या गैस पर भून ली थी? पहले चोखा बना रही थी वो, भरते जैसा स्वाद आया। अच्छा इतनी तारीफ़ें बना करी इसने, चंपा ने, कि भैया 0 ऑयल कुकिंग, पता भी नहीं लग रहा, इतना स्वाद खाना। तो फिर कोफ्ते क्यों लेकर आई थी तुम बाहर से? तो बाहर जाकर जो तुमने इतना जंक और इतना फ्राइड खाना खाया, तो वो तुमने क्यों खाया था? आज भी मैंने आधे ही एपिसोड देखा, नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊँगी। ये मेरा एपिसोड गुस्से पर है और पुत्तन को मुझे एक्सपोज करना था, वो मैंने कर दिया है, विद प्रूफ किया है।
थंबनेल पर आप लोग देख सकते हो। और गुलाब चंद की टोका टाकी बर्दाश्त नहीं है, और नन्नू ने ऐसी टोका टाकी तो कम से कम नहीं की थी ना, है ना भैया। इनको घर के ही खाने पसंद है तो अपने घर पर ही रहो, कहीं इधर उधर मत जाओ। अपने घर में कच्चे में घूमो, तुम बिना नहाए घूमो रहो, कोई मना नहीं करने वाला। लेकिन गुरु घर में जाओ, मंदिर में जाओ, लियाकत दिखाओ। अपने वहाँ पर भी तुम्हारे भंडारा होता है तो कैसे भर भर थैलियाँ तुम अपने घर ले आते हो, जब ना बोलते हो कि मसाला कम था ये है, क्यों? जब तुम अपने सामने तैयार करवा लेते हो। ये सारी चीज़ें तो भाई इनकी क्या ही बोलूँ मैं, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि सबकी अपनी अपनी फितरत होती है ना। लेकिन ऑफ कैमरा रखो वो सारी बातें, यहाँ पर मत बताओ। जहाँ की ऑडियंस को ये बताओ कि भाई एक चीज़ है, भगवान पर विश्वास रखिए। और जैसे पुत्तन कहती ना, अरे दुख सुख तो ज़िंदगी के कहते वो लाइफ ऑफ पार्ट है। अच्छा जी, है ना। ऐसा ही नन्नू के वो जो एपिसोड इसने पब्लिक किया ना, उसमें ही बोला ज़िंदगी इसी का नाम है, दुख सुख तो है ना। सही बात है, लेकिन आपको पता घड़ी जो है वो रुकती नहीं है, वो चलती रहती चलती रहती चलती रहती। ऐसे ही समय का चक्कर है, कभी दुख आ गया, कभी सुख आ गया, कभी दुख आ गया, कभी सुख आ गया, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, समय सबका बदलता है। लेकिन अपनी अकल के बंद तालों से ना अपनी अकल को आज़ाद करो और ये दिखाओ कि तुम लोग जो हो सोशल मीडिया पर कौन सा क्या मैसेज दे रहे हो। अपनी ऑडियंस को अवेयर करो, घूमो फिरो, दिखाओ, ताकि उनका माइंड फ्रेश हो। कपल को देखकर सब लोग बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहे थे, फाइनली अब सबने ये भी कहना शुरू कर दिया। वो कमेंट साथ ही साथ ये लोग डिलीट करने लगे हैं कि जिसमें चंपा को खूब लताड़ पड़ती है। तो ऐसे ही मेरे अभी एपिसोड जे नंबर 4 था। अभी नेक्स्ट जो है सीरीज़ का एपिसोड कैसे बनता है वो डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट सेक्शन पर, सॉरी मेरे कमेंट सेक्शन पर आप लोगों के क्या कमेंट आते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।